अच्छा, एक टॉपिक है हमारा CSS के अंदर, उसको हम कहते हैं एनिमेशन। एनिमेशन किसी को पता है क्या होती है? ऐसे एनिमेशन का कभी वर्ड सुना है? जी बताएं आप। थ्री वो एनिमेशन है। और कोई बताएगा? कभी किसी ने एनिमेशन देखी हो? जरूर। मैं ये सीएसएस के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं जनरल पूछ रहा हूँ ना। कोई एनिमेशन के बारे में बताएगा क्या होता है? नहीं पता? गूगल से पूछ लें। हाँ, ये कह रहा है एनिमेशन इज अ फिल्म मेकिंग टेक्निक बाय विच स्टिल इमेजेस आर मैनिपुलेटेड टू क्रिएट मूविंग इमेजेस। स्टिल इमेजेस कौन सी होती हैं? कभी सुना है स्टिल इमेज? स्टिल इमेजेस कौन सी होती हैं भाई? नहीं पता? हाँ, स्टिल है ना, आपकी मैंने पिक्चर ली है, स्टिल है ना, मूव तो नहीं कर रही। अब मल्टीपल या इसी को आपने मूव करना है, इधर से उधर लेके जाना है, इधर से उधर इसको रोटेट करवाना है, ये सारी चीजें, तो ये क्या होती है? एनिमेशन। अब जरूरी नहीं है इमेज पे एनिमेशन लगे, किसी ऑब्जेक्ट पे भी लग सकती है, टेक्स्ट पे भी लग सकती है, किसी चीज पे भी लग सकती है। ठीक है, तो ये एक जनरल एनिमेशन है। देखो, जिस तरह आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है, ये क्या कर रहा है? देखो, मूव हो रहा है ना ये। तो ये जो है वो ऐसा नहीं है कि हम मूव करके परमानेंटली उधर हो जाते हैं। हमें एनिमेशन के थ्रू इस पर सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती हैं कि इधर से उधर मूव कर जाए, इधर से उधर। ठीक है, तो हम 2-3 जगहों से देखेंगे एनिमेशंस को। तो एक ये भी है, ये कह रहा है द एनिमेशन प्रॉपर्टी इन CSS कैन बी यूज टू एनिमेट मेनी अदर CSS प्रॉपर्टीज सच एज कलर, background, height or width. Each animation needs to be defined with the keyframe at rule, which is then called with the animation property like so. तो ये कह रहा है कि अगर आपको कोई एनिमेशन बनानी है, आपको की फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। अब की फ्रेम क्या होता है? किसी ने वीडियो एडिट की है कभी? की है, मोबाइल में की हो, किसी में भी की हो। अगर आप एडिट करते हैं ना उसको, तो नीचे वो जो है ना फ्रेम्स आ रहे होते हैं, वो फ्रेम्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप उन फ्रेम्स को ऐसे श्रिंक कर देंगे तो क्या होता है? श्रिंक कर देते तो क्या होता है? ऐसे उसको श्रिंक कर दें, फॉर एग्जांपल ये आपने उसको हाफ कर दिया, तो आपकी वीडियो तेज हो जाएगी। तेज हो जाएगी ना, आपने कम कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रेम्स होते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमको फ्रेम सेट करना पड़ता है और फ्रेम की वैल्यू 0 से 100% होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 पे एक बॉक्स दिखाया, उसका कलर रेड है, ठीक है, 100 हुआ तो उसका कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये फ्रेम्स चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, किसकी एग्जांपल है, यहाँ पे ये है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? @की फ्रेम्स और की फ्रेम का नाम। अब ये ना आप जो है वो मल्टीपल जगहों पे इसको यूज कर सकते हो। एक की फ्रेम को आप बनाओ, क्योंकि ये देखो ऊपर वाली एलिमेंट में हमने एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगाई है, और ये पल्स जो नाम था हमने यहाँ दे दिया। ऐसे ही किया है ना हमने। तो अब क्या होगा कि 0 पे बैकग्राउंड कलर ये है और 100 पर ये है। अब ये आप किसी भी जगह पे लगाएं, किसी एलिमेंट में लगाएं, किसी पर भी लगाएं, ये अप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अब किसी एलिमेंट से रिलेटेड कुछ है। ये एक जनरल की फ्रेम है जो कि कोई भी यूज कर सकता है। किसी भी जगह हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक ही की फ्रेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो की फ्रेम को बनाने का तरीका क्या है? देखो, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको ओपन करें, तो ये क्या कर रहा है? देखो, कलर चेंज कर रहा है ना।
कलर कैसे चेंज कर रहा है, हमने कहा 0 पर क्या होना चाहिए, ये ना हम इसको कर देते हैं 0 पे, ये हमें नजर आए ताकि ये रेड होना चाहिए और ये ब्लू होना चाहिए, ठीक है। तो पल्स को हमने किस में लगाया, एलिमेंट के ऊपर, और एलिमेंट क्या है, एक div है। तो जब ये स्टार्ट होता है, ये किससे होता है, 0 से। 0 पे क्या है आपके पास, रेड है। अगर आप इसको उठाओ यहाँ से, 0 है, 100 है, और बीच में आप एक और डाल दो 50, तो क्या होगा, आया। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या कर रहा है, इसको ये डिले डाल रहा है 5 सेकेंड्स का, और ये इनफाइनाइट मतलब लूप चलता ही जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगा। इसको हम अभी देखते हैं आगे जाके, लेकिन की फ्रेम्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो नाम है ना, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, @की फ्रेम्स लिखना है, और इस वाले जो एनिमेशन जो हम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक नाम देना है आपने, और नाम को उठा के बस अब यहाँ रख देना, ठीक है। और फिर उसमें यहाँ पर हमने इस तरह डिले डालना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप वो देख लें, ईच की फ्रेम्स एट रूल डिफाइंस व्हाट शुड हैपन एट स्पेसिफिक मोमेंट ड्यूरिंग द एनिमेशन। फॉर एग्जांपल 0 इज द बिगिनिंग ऑफ द एनिमेशन, ठीक है, 0 क्या है, बिगिनिंग है, एंड 100 इज द एंड। These keyframes can be controlled either by shorthand animation property or its 8 sub properties to give more control over how those keyframes should be manipulated। ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये जो एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि आप शॉर्टहैंड यूज कर सकते हो, या फिर आप इनको अगर तोड़ोगे तो इसमें से कितनी प्रॉपर्टीज निकलेंगी, 8, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे जाके ये क्या इसका क्या मतलब है। अब देखो सब प्रॉपर्टीज आ गई किसकी, एनिमेशन की। पहली वाली क्या है, एनिमेशन का नाम, जो कि हमने यहाँ पे एनिमेशन डिफाइन की हुई है ना, की हुई है नहीं की हुई, इसको हमने उठा के ऊपर रखा है। तो एनिमेशन का नाम क्या होता है, डिक्लेयर द नेम ऑफ द की फ्रेम एट रूल टू मैनिपुलेट। एनिमेशन ड्यूरेशन, द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर एनिमेशन टू कंप्लीट। तो अब क्या होगा, देखो 0 पे स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड आप कंसीडर कर लो, और जब 100 हो जाएगा तो 5 सेकेंड पूरे हो जाएंगे। फिर इसने जो तीसरी प्रॉपर्टी लगाई है वो कौन सी लगाई है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन एस्टैब्लिश प्रेजेंट एक्सेलरेशन कर्व सच एज ईज और लीनियर। अच्छा, ये इसने यूज नहीं किया इसके अंदर, ये इसको स्किप किया है, और क्या यूज किया है, एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले क्या होता है ये भी देख लेते हैं, एक सेकेंड।